हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि जितने मेरे किडनी के पेशेंट हैं वो स्वस्थ होंगे और उनका क्रेटिनिन भी धीरे धीरे कम आ रहा होगा। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो उन किडनी पेशेंट के लिए है जिनको समझ में नहीं आता है कि आखिर गर्मियों के मौसम में हम क्या खाएं। गर्मियों के मौसम में फ्रूट्स बहुत अच्छे आने लगते हैं और हर किसी का मन करता है कि गर्मियों के मौसम में जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं मार्केट में उनको हम खा सके। लेकिन यहाँ पे एक किडनी पेशेंट की प्रॉब्लम यही होती है कि उनका खान पान बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर हम डॉक्टर्स उनके खान पान पर ध्यान नहीं रखें तो उनके लेवल्स जो हैं वो डे बाय डे बढ़ते रहेंगे और उनकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे उनकी डायलिसिस भी हो सकती है, इवन की किडनी भी फेल हो सकता है। तो हमें समय समय पर पेशेंट को बताना पड़ता है, हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है कि गर्मी का मौसम आ गया है तो इस समय आप लापरवाही नहीं करें। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं अपने खान पान में तो आपके लेवल्स बढ़ सकते हैं और आपकी कंडीशन थोड़ी सी वर्स हो सकती है। तो गर्मी के मौसम में चलिए बात करते हैं कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट आखिर क्या क्या चीज़ें खा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फलों के बारे में। फलों में एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। लेकिन ऐसे कुछ फल होते हैं जो आपके लिए हानिकारक होते हैं, आपके पोटेशियम के लेवल को भी बढ़ा सकते हैं, आपके ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आम में क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर आप आम का सेवन कर रहे हैं तो इससे आपके ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाएगा और आपके लेवल्स बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें बनाना की तो बनाना में पोटेशियम होता है और एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपने पोटेशियम पे बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर उनका पोटेशियम बढ़ेगा तो इमीडिएट उनको डायलिसिस की नीड होती है। अगर आपको पता ही नहीं चला कि हाँ आपका पोटेशियम बढ़ गया है तो हार्ट अटैक आने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपने खाने में पोटेशियम की मात्रा को भी बंद करना होता है या तो ना के बराबर कर देना होता है। तो बनाना में भी पोटेशियम पाया जाता है। अगर आप बनाना का रोजाना सेवन कर रहे हैं या आप बनाना शेक लेना चाह रहे हैं तो आज ही इसको बंद कर दीजिए। सोचिए ही नहीं कि हाँ आपको बनाना खाना है या बनाना शेक पीना है, क्योंकि ये दोनों फ्रूट्स क्या कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं। अगर हम तीसरे फ्रूट्स की बात करें वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसमें पोटेशियम की मात्रा कम होता है। तो आप वाटरमेलन का सेवन कर सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में, मॉडरेट फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आपने पूरा एक प्लेट फुल करके आपने पूरा वाटरमेलन खाया। ऐसा अगर आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि एक किडनी फेलियर के पेशेंट में उनके पाँव में स्वेलिंग होती है। क्यों? क्योंकि रिटेंशन ऑफ वाटर होता है। पानी क्या हो रहा है, किडनी पूरी तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रही है तो वो पानी आपके पाँव में भी दिखाई दे रहा है सूजन के रूप में, वहाँ पे स्वेलिंग आएगी। जब आप वाटरमेलन एक्सेस में खाते हैं या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो आपका क्या होगा कि किडनी पे दबाव होगा और आपके लेवल्स बढ़ सकते हैं। जब भी आपके लेवल्स बढ़ेंगे, अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है तो पानी अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ भी आ सकते हैं। तो आप वाटरमेलन खाइए लेकिन कम मात्रा में खाइए, जिससे आपके लेवल्स भी ना बढ़े, आपको सांस लेने की तकलीफ भी ना आए। एक और फ्रूट है जो मार्केट में आ रहा है वो है मस्कमेलन, यानी कि खरबूज। खरबूज जो है इसमें भी पानी की मात्रा तो थोड़ी तो कम होती है लेकिन पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल चल रहा है, 3 के करीब चल रहा है तो आप थोड़ा सा खरबूज खा सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे आपका पोटेशियम 5 के करीब है या 5.5 भी है तो आप खरबूज खाने का सोचिएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप खरबूज खाएंगे तो वहाँ पे आपका पोटेशियम बढ़ेगा और आपके लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो गर्मियों के मौसम में एक किडनी फेलियर का पेशेंट जो है वो एप्पल खा सकता है, पपाया खा सकता है, अमरूद भी खा सकता है, यहाँ तक कि वो जामुन का भी सेवन कर सकते हैं और थोड़ी क्वांटिटी में वो वाटरमेलन भी और मस्कमेलन भी ले सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में, जिससे उनकी प्रॉब्लम इंक्रीज ना हो। अब हम बात करेंगे वेजिटेबल्स के बारे में। आपको ऐसे वेजिटेबल्स खाने हैं जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं और गर्मियों के मौसम में आजकल जो सबसे अच्छा वेजिटेबल आ रहा है वो आ रहा है सफ़ेद पेठा। आप सफ़ेद पेठे का सेवन करके आप अपने क्रेटिनिन को आसानी से कम कर सकते हैं, यूरिया को भी कम कर सकते हैं और बढ़ते हुए बीपी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सफ़ेद पेठा होता है वो नेचुरल डाईयूरेटिक होता है। इसमें सोडियम नहीं पाया जाता है, फॉस्फोरस भी नहीं होता है, इवन कि पोटेशियम भी नहीं होता है। अगर आप सफ़ेद पेठे का सेवन करते हैं तो आप अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को आसानी से कम कर सकते हैं।
साथ ही साथ गर्मी के मौसम में अब लौकी भी बहुत अच्छा आ रहा है, आप लौकी का सेवन कर सकते हैं, आप कद्दू का भी सेवन कर सकते हैं, आप तोरई का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। इनमें लो पोटेशियम होता है, लो फॉस्फोरस भी होता है, तो आप इनका सेवन करके आसानी से अपने क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अनाज के बारे में। आप अनाज का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं, पर कौन से अनाज? जो मोटे अनाज आते हैं, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, आप इनका भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गेहूं की बनी हुई रोटी का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं और शुगर की वजह से आपकी किडनी डैमेज नहीं हुई है, तो आप सफ़ेद चावल भी आसानी से खा सकते हैं। लेकिन सफ़ेद चावल आपको कुकर में ना पका के आपको एक पतीले में पकाना है, जिसमें आप ढेर सारा पानी डालिए, जो उसका स्टार्च है उसको बाहर निकाल दीजिए, तब जाके आप चावल का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, शुगर की वजह से आपकी किडनी डैमेज हुई है, तो आप चावल को अवॉइड करिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, डाइट के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपना बीपी कंट्रोल करके रखिए, अपने शुगर को मैनेज करिए, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने से बचिए, क्योंकि मौसम गर्मी का है, कभी सर्द कभी गर्म किडनी पेशेंट को लगता ही लगता है। अगर सर्द और गर्म बार बार उनको लगेगा तो इससे उनके शरीर में इन्फेक्शन होगा, सर्दी जुकाम बुखार भी होगा, और इस चलते आपके लेवल्स बढ़ सकते हैं। गर्मी के मौसम में एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपना खासकर ध्यान रखना होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट, एक क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट गर्मी के मौसम में किन किन फलों का, किन किन सब्जियों का सेवन आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।